नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित। आप देख रहे हैं फाइनेंस मोटिवेशन और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। हम सभी जानते हैं समय बहुत कीमती है और हम सभी को सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी। फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे हाथ से समय निकल गया। समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी की समस्या है, क्योंकि हम सभी के पास 24 घंटे का दिन है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। दोस्तों, टाइम की समस्या को कैसे दूर किया जाए, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिनको अपनाकर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट अ डेली प्लान एंड फॉलो इट। जब आपके पास एक डेली प्लान होता है तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, अपने दिन पर अधिक कंट्रोल रख पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। दोस्तों, डेली प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आप दिन के उन कामों को लिख लीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप लिखे गए कामों में से 3 कामों को चुनकर और इन कामों को पूरा करने पर फोकस करें। बाकी कामों को बचे हुए समय में पूरा करें। इससे आपको अपना टाइम मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप इस तरीके से अपने काम को ज़रूरत के हिसाब से बांट लेते हैं तो आपके काम बड़ी आसानी से होंगे और आपको भविष्य के कार्यों की फिक्र भी नहीं होगी, क्योंकि जब एक बार आप इस तरह के प्लान को बना लेते हैं तो वह सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी बैठ जाता है। पॉइंट नंबर 2, सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच टास्क। दोस्तों, अक्सर यही होता है कि हम एक काम में इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं कि बाकी के महत्वपूर्ण काम करने के लिए समय नहीं रह पाता है। ध्यान रखें कि आपको अपने सभी काम निश्चित समय पर पूरे करने हैं। आप अपने छोटे छोटे गोल बनाकर अपने काम को निर्धारित समय पर पूरा कर सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। एक बार में एक काम करने की आदत डालें। एक समय में एक ही काम करना ना सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि कार्य बेहतर भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक समय पर एक से अधिक काम करना अनावश्यक रूप से व्यस्त करता है और आपको मानसिक तनाव देता है। जब हम एक ही समय में कई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में उलझनें पैदा होने लगती हैं। कभी कभी हो सकता है आपको एक साथ कई काम करने पड़ें, लेकिन ऐसा करना आपके रूटीन को बिगाड़ सकता है। जब आप अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो बाकी के सभी कार्यों के लिए समय निकलना मुश्किल नहीं होता है। तो दोस्तों, एक ही टाइम में आपको एक काम करना होगा जिससे आपके काम को अच्छी तरह आप मैनेज कर पाएं। पॉइंट नंबर 4, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। काम करने के उन इफेक्टिव तरीकों को ढूंढें जिनसे आपका काम जल्दी हो जाए। यानी आपको वो काम करना है जिनमें मेहनत कम हो और रिजल्ट ज़्यादा आता हो। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए मेहनत करना, जिससे जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक मकान पुराना मकान है और जिसको तोड़वाना है आपको, और आपको मजदूर मिलता है 300 रुपये रोज़ पर। वो कहता है ये मकान मैं 10 दिन में तोड़ पाऊँगा, तो आपके 3000 रुपये लगते हैं उसमें 10 दिन के हिसाब से। वहीं एक JCB का चार्ज है 700 रुपये घंटे का। वो कहता है ये काम मैं 2 घंटे में कर दूंगा। तो मान लीजिए आपके उसमें 1400 रुपये खर्च हुए, वहीं मजदूर आपसे 3000 रुपये लेगा, आपको 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों, वहाँ वो 10 दिन ले रहा है, ये केवल 2 घंटे लेगा आपका, यानी 9 दिन का पूरा टाइम बचता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको स्मार्ट काम करना होगा, ना कि हार्ड वर्क करना होगा आपको। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि अपने काम को स्मार्ट तरीके से करना हमारे लिए कितना लाभकारी और कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, गेट अप अर्ली। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। आपने लोगों को तर्क देते हुए सुना होगा कि सुबह उठना उनके बस की बात नहीं है या रात की शांति में अच्छी तरह काम होता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप दिन के थके हुए होकर क्या आप देर रात तक अपने काम में 100% दे पाएंगे? और अगर आप सुबह 4 या 5 बजे उठकर काम करते हैं तो काम करने के लिए पूरी एनर्जी मिलेगी, साथ ही शुद्ध और शांत वातावरण भी मिलेगा। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आपका माइंड ठीक तरीके से आपका साथ नहीं दे पाता है, जिससे आपका काम ठीक तरीके से नहीं हो पाता और काम करने की स्पीड भी कम हो जाती है, क्योंकि आप दिन भर के थके हुए जो होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सुबह के 10 बजे तक खुश रहेंगे तो बाकी का दिन अपनी परवाह स्वयं कर लेगा। पॉइंट नंबर 6, इंटरनेट यूजेस। सफलता और असफलता के बीच की रेखा 5 शब्दों में बताई जा सकती है कि मेरे पास समय नहीं था। ज़्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन ज़रा सोचें, हर अच्छी चीज़ की तरह इंटरनेट का भी मिसयूज हो सकता है। यकीन ना हो तो उन छोटे बच्चों को देख लें जो घंटों तक मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, या उन यंगस्टर को देख लें जो इंस्टा रील पर घंटों बिता देते हैं। बाद में वे कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला। यदि आप टाइम बचाने का इरादा रखते हैं तो इंटरनेट का सही यूज़ करना सीखें। जब भी आप इंटरनेट पर कोई काम कर रहे हैं तो अक्सर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आने पर उस पर क्लिक कर ही देते हैं और
जो आप काम कर रहे हैं उससे फोकस हट जाता है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले तय करें कि आप इंटरनेट पर क्यों जाना चाहते हैं, फिर उस साइट या ऐप पर आवश्यक जानकारी लेकर या काम पूरा करने के बाद इंटरनेट को बंद कर दें। दोस्तों, जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं मानते तब तक आप अपने टाइम को भी वैल्यूएबल नहीं मानेंगे, और जब तक आप अपने टाइम को वैल्यूएबल नहीं मानेंगे तब तक आप इसके बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस तरह की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।